हेलो वंस अगेन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेयर में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया पेपर लेके। जो हमारे पास पेपर है आज का वो है जीएनएम 2020 का। ठीक है, इससे पहले भी मैंने अपनी चैनल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 2019 का हमारे पास एएनएम का पेपर था, जीएनएम का पेपर था, और 2020 का मैंने एएनएम का पेपर यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हैं। अब यहाँ पर अब आते हैं हमारे पास वो है जीएनएम 2020। ठीक है, उत्तराखंड जीएनएम 2020 का पेपर है। तो इस पेपर को सॉल्व करने के बाद हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं क्या वो तैयारी सही दिशा में है या नहीं है, या फिर इसमें जो भी तैयारी है तैयारी कैसे करनी है। तो एक बार एक बेसिक आइडिया लेने के लिए हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास है जीएनएम 2020 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जीएनएम 2020 में सबसे जो पहला पार्ट है, जो पहला पोर्शन है वो हिंदी का है। तो जैसे फर्स्ट है इसमें, तो फर्स्ट क्या है कि पाकिस्तान ने युद्ध के मैदान में हथियार फिर डैश है, तो उसका क्या हो जाएगा, डाल दिए। ओके। नेक्स्ट हमारे पास तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। ओके, तो इसमें हमें ये बताना है कि भाई ये जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा अलंकार है, इसमें जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा, यमक अलंकार। ये देखो, ये ऑथेंटिक आंसर की है। और जो आयोग ने, ठीक है, जो एचएनबी है, जो मतलब जो हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसी के आधार पर मैं क्या करूंगा, आप सभी को क्या बताऊंगा, इस वाले के आंसर्स बताऊंगा। ओके, तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। तीसरा है इसमें कि सज्जनों सुनो, तो रेखा के पद का कारक बताइए। ओके, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, वो हो जाएगा संबोधन कारक। चौथा है कि हास्य कवियों ने सभी में रंग फिर डैश, तो उसका हो जाएगा जमा दिया, रंग जमा दिया। फिर है कि दिए गए भारतीय मासों को क्रम से लगाइए, क्रम लिखा है, क्रम से लगाइए। तो इसमें क्या होगा, आपने ये बताना है कि जो महीना, ठीक है, जो महीना क्या होता है पहले आता है उसको क्या करना है, पहले लिखना है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा चैत्र। ठीक है, जैसे इसमें है कि चैत्र, चैत्र, फिर है फोर्थ वाला कार्तिक, फिर है फर्स्ट वाला माघ, और फिर है थर्ड वाला फागुन। देखो, इसमें आपने क्या देखना, आपने जनवरी के हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, जो हमारे हिंदी महीने हैं उस हिसाब से आपने क्या करना है, इसको क्रम से लगाना है। चलिए, फिर हमारे पास सिक्स वाला है कि नमस्ते का संधि विच्छेद कीजिए। देखो, नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है नमा प्लस ते होता है। ठीक है, जैसे नमा आ गया, विसर्ग आ गया, और साथ में ते आ गया, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए थे। तो यहाँ पर जो आयोग है, आयोग ने नमा प्लस अस्ते को सही मान रखा है। ओके। नेक्स्ट जो सेवंथ वो है कि वागीश का संधि विच्छेद कीजिए। तो वागीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा वाक प्लस ईस हो जाएगा। फिर है एट वाला कि ससई का समास विग्रह बताइए। तो ससई का जो समास विग्रह वो है सात है, जो सही बहुब्रीहि समास। नाइन्थ है कि स्थूल का विलोम है, तो स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म यहाँ पे। फिर है कि स्वावलंबन का मतलब है, तो स्वावलंबन का मतलब क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। फिर यहाँ से 10 तक तो क्या है, हिंदी का पोर्शन है हमारा। फिर उसके बाद जो 11 में है, 11वें नंबर पर, तो 11वें नंबर पर हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। ओके, जो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो, यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है, इसका ये पूरे सेंटेंस का जो क्रम है, क्रम को क्या कर रखा है, बिगाड़ रखा है। मतलब इसको क्रमानुसार लगाना है आपने, मतलब ये जंबलिंग वर्ड कर रखी है, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला है, 3 1 4 5 6 2। ओके। फिर 12 वाला है हमारे पास कि आई वॉज टायर्ड डैश आई मैनेज टू फिनिश द वर्क। तो इसमें कौन सा यहाँ पर आएगा, तो उसमें आएगा ऑल दो। ओके। फिर 13 वाला है हमारे पास कि आई रिमेंबर डैश हिम अ कपल ऑफ टाइम वाइल आई वॉज इन अ न्यूयॉर्क। ओके, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो वो जाएगा मीटिंग आ जाएगा। 14 वाला देखिए, 14 वाला क्वेश्चन, आई एम प्राउड डैश द कॉन्टेस्ट। इसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा बी एंड सी। ओके, ऑफ हैविंग वोन टू हैव वोन। ओके, दोनों के दोनों सही हैं इसमें, तो बी और सी दोनों आ जाएंगे इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 वाला। और 15 वाले में देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ माइंड फेस इज इंडेक्स द। ठीक है, तो ये वाला भी सेम ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था। इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बाद बाकी इसमें जो कर रखा है वही चीज़ है कि आपने जो अरेंजमेंट है, ओके, जो अरेंजमेंट है उसको क्या कर रखा है, आगे से पीछे कर रखा है। तो इसमें भी क्या करना है, हमने ये जंबलिंग वर्ड्स हैं, और जंबलिंग वर्ड्स को क्या करना है, एक सही सीक्वेंस में रखना है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है कि गिवन बिलो आर द फोर स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड, चूज द करेक्ट वन
जो बिल्कुल सही है उसको हमने क्या करना है, मिस्ट्री, ठीक है। तो मिस्ट्री के लिए जो सही स्पेलिंग होगी ये बी वाली होगी, MYSTERY, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश स्टडी वेरी हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनकरेक्ट टेंस इफ यूज इन द सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें से ये बता रखा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनकरेक्ट टेंस, अगर हम इसमें से क्या है 1 2 3 4, ये 4 में से क्या करते हैं, सभी को यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर कौन सा वाला ऐसा टेंस हो जाएगा इनमें से जो इनकरेक्ट होगा, मतलब इन सबको यहाँ पर रखने पर ये भी सही हो जाएगा, इसको रखेंगे ये भी सही हो जाएगा, आई एम इसको भी रखेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर इसको रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ओके। 17 के बाद 18 पे चलेंगे, तो 18 वाला है कि निकोलस हैज़ बीन बीटिंग द कार, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। 19 है, आई एम लिसनिंग डैश द कंट्री म्यूजिक, तो क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 2, ओके। 20 वाला है कि आई विल विजिट यू डैश आई हैव टाइम, ठीक है। तो वेन एवर मतलब जब भी मुझे क्या होगा, टाइम होगा, मैं आपसे क्या करूँगा, मिलूंगा, ओके। सो 21 पे देखते हैं, 21 में कि अत्यधिक धात्विक तत्वों का विन्यास होगा, तो वो वाला हो जाएगा सी वाला 2881, ओके। 22 में कि निम्नलिखित का सही मिलान करें और सही विकल्प चुने, ओके। तो इसमें वही है, मैच द फॉलोइंग है इसमें, कि फर्स्ट का यहाँ पे जो बला घूर्ण है, बला घूर्ण का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ओके। सेकंड का यहाँ पे बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, तो इस हिसाब से जो सही बनता है वो क्या है, फर्स्ट का, सॉरी 22 का क्या बनता है, सी बनता है। 23 की बिजली गिरने के दौरान गरज के बादलों की गड़गड़ाहट से पहले वज्रपात देखा जाता है, क्योंकि, ओके। तो इसमें हो जाएगा कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज है और प्रकाश को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बी और सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ओके। 24 है इसमें कि एलपीजी का उपयोग करके तैयार किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, बायोगैस। देखिए जो भी आंसर है वो मैं सब उसी हिसाब से आपको बता रहा, जैसे एचएनबी ने बता रखा है, ठीक है, जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी उसने बता रखा है, ओके। आधुनिक आवर्त सारणी के पद कितने किसने दिए, ठीक है, तो वो किसने दिए, मेंडलीव ने। गति का नियम और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सिद्धांत किसने दिया था, तो वो न्यूटन ने दिया था। समीकरण ई इज इक्वल टू MC² दिया था, तो वो किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ओके। समीकरण F इज इक्वल टू MA किसने दिया था, ये वाला समीकरण, तो ये न्यूटन ने दिया था। 29 है कि CB रमन की खोज किसने की थी, ठीक है, तो वो CB रमन डैश की खोज के लिए जाने जाते हैं, तो CB रमन है जो रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। डैश रासायनिक CO2 जारी करता है, तो क्या जारी करता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ओके। इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इसमें, ओके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उनके मंत्रालय के कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए कि कितने मुख्यमंत्री बने हैं, कैसे कैसे बने हैं, प्रथम कौन थे, उसके बाद कौन थे, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर बैठ रहा है वो कौन सा बैठ रहा है, बी बैठ रहा है, ई, यानी ई का बना सबसे पहले कौन से, नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है, फिर कौन से भगत सिंह कोश्यारी थे, इस हिसाब से कौन सा बी वाला क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी ये तैयार करके जाना है आपने, जब भी आप जीएनएम का पेपर पेपर के लिए जाएंगे तो करंट अफेयर भी साथ में तैयार करके जाएंगे। तो 33 का फर्स्ट है कि राकेश कुमार भदौरिया, ओके। 34 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो हीराकुंड बांध है। भारत में स्थापित पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा होगा, SNDP महिला विश्वविद्यालय, ओके। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो वो सरोजनी नायडू। भारत के गवर्नर हैं वर्तमान, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर है, यहाँ पे महाराष्ट्र की बात की जा रही है, तो महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब करंट का क्वेश्चन है, तो कौन है, BC कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, ओके। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है, लक्षद्वीप की लैंग्वेज पूछ रखी, तो वो कौन सी है, मलयालम, ओके। भारत की सबसे लंबी सड़क है, तो वो कौन सी है, ग्रांड ट्रंक रोड, ओके। फिर है 40 वाला कि श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, केरल में है। बद्रीनाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है, तो भगवान विष्णु की पूजा होती है बद्रीनाथ मंदिर में। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है, ओके। फिर है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 44 है कि होमी जी बाबा हमारे राष्ट्र के एक महान वैज्ञानिक थे, वे विज्ञान की किस धारा से संबंधित थे, तो वो कौन थे, परमाणु भौतिक से, ओके। चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश के थे? तो ये कौन से वंश के थे? गुप्त वंश के, गुप्त डायनेस्टी के थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत महाकाव्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, हिस्सा नहीं है। जैसे जैसे जयद्रथ है, शिखंडी है, विदुर है, लेकिन इसमें कौन सा है? सुमित्रा। ठीक है, सुमित्रा महाभारत की, मतलब महाभारत की एक पात्र नहीं है। ओके, 47 का देखेंगे कि हिंदी फिल्म में मणिकर्णिका की भूमिका निम्नानुसार है। ओके, दीपिका पादुकोण यहाँ किसकी है? कंगना रनौत की है। ओके, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? फिर से करंट का क्वेश्चन है। विप्लव विप्लव कुमार दास। प्लेटिनम प्रोसेसर का जनक है, वो कौन है? विनोद धाम है। ओके, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? करंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, हर्षवर्धन है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो ये कौन है? माँ है। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार करके जाए आप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक, ठीक है, फाउंडर पूछ रखे, तो वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ओके, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली वह भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो कौन है? कल्पना चावला। नीता का परिचय देते हुए अनिल ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है। यहाँ पर भी फिर से किस चीज़ का क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का। क्या बन रही है? पत्नी। ओके, लापता तत्व का पता लगाइए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो कौन सा है? UVX। ठीक है, एक सीरीज चल रही है इसमें। USB की फुल फॉर्म पूछ रखी है, USB के लिए खड़ा है यूनिवर्सल सीरियस बस। ठीक है, तो यूएस यहाँ पे देखो USB स्टैंड फॉर, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये USB के लिए खड़ा है नहीं, बल्कि ये पूछ रखा है कि यूनिवर्सल जो USB है, USB की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अंडरस्टूड होती है, हमें यहाँ पे क्या है, जो मिसप्रिंट है इसको नहीं देखना है कि USB के लिए खड़ा है। ओके, तो इसके लिए सीधा सीधा है कि USB की फुल फॉर्म क्या है, तो उसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ से देख सकते हैं आप। सन माइक्रो सिस्टम के संस्थापक हैं, कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन है, वो कौन है? विनोद खोसला। ओके, सती प्रथा को समाप्त कर दिया, किसने समाप्त किया था? राजा राममोहन राय ने। ओके, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है दादा भाई नेहरूजी। ये एम्स का पूरा नाम, ठीक है, तो एम्स का पूरा नाम क्या है? ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जहाँ पर क्या होता है, हिंदी में आपको समझ में नहीं आता है, वहाँ पे जो इंग्लिश वर्जन है उसको आप देख सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा होता है कि जहाँ पर आपका हिंदी वर्जन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको इंग्लिश वर्जन में देख लेना, और इंग्लिश वर्जन में देखने के बाद वो समझ में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि एम्स का पूरा नाम क्या होगा, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, INC के संस्थापक कौन है? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। INC का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो वो कौन है? ए हो हुम। 20 सामग्री की लागत मूल्य X सामग्री के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत, यदि 25% लाभ, यदि लाभ 25% है तो X का मान बताइए। तो X का मान कितना है? 16 है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदी, 20% लाभ हासिल करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? तो वो कितनी है? 5। आप इसे सॉल्व करते रहना। अगर 2 साल के लिए 10% पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर कितना है? 25 है, तो राशि कितनी है? तो वो कितनी है? 2500 है। एक समचतुर्भुज हो सकता है, तो क्या हो सकता है? वर्ग हो सकता है। अगर चतुर्भुज के कोण 4:5, 5:10 अनुपात और 11 के अनुपात में है, तो कितने कितने डिग्री के होंगे? तो ये होंगे 48, 60, 120 और 132। 67 है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में है, तो इसकी परिधि 540 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बताना है, तो वो कितना होगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 66 घन सेंटीमीटर चांदी के 1 मिलीमीटर व्यास के तार में खींचा जाता है, तो मीटर में तार की लंबाई होगी, तो कितनी लंबाई हो जाएगी? 64 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 324 और दोनों को विभाजित करती है, तो उसमें आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, फिर है कि एक हॉल 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, यदि फर्श और छत के क्षेत्रों का योग 4 दीवारों के क्षेत्रों के योग के बराबर, तो हॉल का आयतन पूछ रखा है, तो आयतन कितना हो जाएगा? 1200 मीटर क्यूब हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर में पाई का मान, तो ये तो सिंपल है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बता रखा है, गुणनखंडों का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा।
यदि वृत्त और वर्ग की परिधि समान है तो उनके क्षेत्रों का अनुपात पूछ रखा है, तो कितना हो जाएगा, 14:11 हो जाएगा। एक वृत्त में एक बार में डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। 32 श्रमिक एक काम 84 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने श्रमिक 48 दिनों में काम पूरा करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 56 है। ओके। अगर एक गोले के आकार की किसी वस्तु को सिलेंडर में बदलने तो सिलेंडर का आयतन क्या हो रहेगा, तो वृद्धि होगी, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब अनचेंज्ड रहेगा। ओके। फिर है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो कितना है, 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसमें से मीडियन पूछ रखा है आपको कि 13, 15, 16, 17, 19 और 20 की माध्यिका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 33/20। दो संख्याओं का योग 27 है और गुणन कितना है, 182 है, तो संख्याएं कौन कौन सी, तो 13 और 14 है। 80 वाला है कि भवन के एक बिंदु से भवन के शीर्ष की ऊंचाई जो भवन के पैर से 30 मीटर की दूरी पर है 30 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई बताएं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला बी वाला आंसर। ठीक है। 81 का है कि एक मछली टैंक में 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, तो मछली को बाहर निकालने की संभावना एक नर मछली है, तो कितना हो जाएगा, 5:13। ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है आपसे, तो वो क्या है, O3 है। कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तराखंड के क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, उत्तराखंड के क्वेश्चन भी है, तो बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 84। माता पिता से संतानों को निम्नलिखित में से कौन सा विरासत में मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रखा है कि भाई जी जो हमारे पास क्या होते हैं, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, तो अनुवांशिक लक्षणों में से कौन से लक्षण माता पिता से अपने संतानों में मिलती है, तो वो कौन सा मिलता है, बड़ी नाक। ओके। डीएनए का कौन सा भाग एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, जीन है। ओके। नेक्स्ट है वह घटना जहां किसी प्रजाति के व्यक्ति विशेषताओं में अंतर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है, वेरिएशन है। क्या कहलाता है वो, वेरिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में मौजूद है, तो वो कौन सा है, टाइलिन है, लार में टाइलिन है। स्वस्थ मानव का रक्तचाप क्या है, तो वो कितना होता है, 120/80। ठीक है, तो आप अगर जीएनएम बनना चाहते हैं तो ये सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होगी कि किसी का रक्तचाप का पता करना, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसके बारे में, तो कितना होता है, 120/80। ठीक है, अधिकतम 120 और कम से कम 80 होना चाहिए। शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ग्लैंड्स पूछ रखा है कि सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी होती है, तो वो कौन सी है, ये लीवर, जिगर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की आवश्यक गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो किया जाता है प्रमस्तिष्क के द्वारा, सेरिब्रम जिसे कहते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करें और सही विकल्प को चुने, तो इसमें देखो ये है वरीसेला जोस्टर, ये वाला, तो इसमें से कौन से रोग होते हैं ये आपने बताने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला। ओके, कौन सा, बी वाला, थर्ड का डी है जैसे। ओके। नेक्स्ट है 92 वाला कि आम नमक का रासायनिक सूत्र है। ओके, तो क्या होगा, NaCl इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। 93 है नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है, तो वो कौन सा है, Na है। ओके। 94 फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस। ओके। 95 वाला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है। ओके, कौन सा है सबसे प्रतिक्रियाशील, तो वो कौन सा है, के है। ओके। 96 है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु है, तो वो कौन सा है, हीलियम इसमें क्या है, एक गैर धातु है। सामान्य पानी 97 वाला, सामान्य पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तरल रह सकता है, तो इसमें ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नहीं, पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तरल नहीं रह सकता है। ठीक है। 98 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है, तो वो कौन सी है, बी वाली, C3H8 + O2 CO2 + H2O। ओके। 99 है कि ग्लूकोज के लिए रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है, तो वो क्या है, C6H12O6।
और 100 वाला है कि कौन से पानी में अणुओं की अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, तो वो कितना है, 18 मोल पानी। ओके, चलिए ये था आज हमारे पास उत्तराखंड जीएनएम 2020 का पेपर। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।